एक्सेल सेल वैल्यू से MP3 जनरेट करना है, मतलब एक्सेल से आप म्यूजिक फाइल बना रहे हैं, MP3 फाइल बना रहे हैं, जिसको आप फर्दर प्ले कर सकते हैं या किसी वीडियो में यूज कर सकते हैं। ये पॉसिबल है। आप अनलिमिटेड MP3 बना सकते हैं एक्सेल से यूज करके। जो आप बात कहना चाह रहे हैं वो सेल में लिख लीजिए, और जो मैं आपको अभी कोड दिखाऊंगा उसको रन करने के बाद में आप MP3 जनरेट कर सकते हैं अनलिमिटेड। मैं आपको 5 MP3 जनरेट करके दिखाता हूँ, और क्या क्या इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि कुछ इस तरीके का एक फॉर्मेट बना लें जो हमारे लिए इजी रहेगा फाइलों को कंट्रोल करने में, अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करने में। पहला कॉलम है जिसमें मैंने फाइलों के नाम रखे हैं। जो मेरी फाइल सेव होगी, MP3 फाइल सेव होगी, वो 1 2 3 4 5 एक्सटेंशन MP3 डॉट के साथ में सेव हो जाएगी। ये फाइल कन्वर्ट होगी। कौन सा वॉइस रहेगा, मेल फीमेल का वॉइस यहाँ से मैंने कंट्रोल किया हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बटन पे क्लिक करते हैं, और विद इन सेकेंड आप देखेंगे 5 ऑडियो फाइल मैंने बना दी। 5 ऑडियो फाइल MP3 फाइल्स बन गई हैं। अब ये आपके पास में MP3 फाइल्स हैं, इनको आप प्ले करके देख सकते हैं। मैं पहली ऑडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। Opportunities don't happen, you create them. और दूसरी जो ऑडियो थी उसमें हमने फीमेल की वॉइस ली थी। If you want to achieve greatness, stop asking for permission. Success is walking from failure to failure, without loss of enthusiasm. एक्सेल पे वापस आ जाते हैं और यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब इसका VBA कोड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। विजुअल बेसिक में जाएंगे, और एक ये फंक्शन है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे ये डिफरेंट डिफरेंट MP3 फाइल बनी है। पहला तो ये फंक्शन है वेरिएबल के साथ में। जिन लोगों को VBA आता है उनको ये समझ में आएगा। मेक श्योर ये जो सब हुआ है ये तभी हो पाया है जब आप VBA कोड में जाकर के, टूल्स में जाकर के, रेफरेंस में जाकर के जो माइक्रोसॉफ्ट की स्पीच ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी है उसको चेक कर लेंगे। ध्यान रखना, हो सकता है आपके सिस्टम में 2 लाइब्रेरी हो, तो आप लास्ट वाली सिलेक्ट करें। ये VBA कोड का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। ये लाइब्रेरी आपको सिलेक्ट करना है। ये कुछ वेरिएबल हैं जिनको आप समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जब आप इसको F8 करके प्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यू के हिसाब से आप समझ जाना। ये कोड समझ लीजिए, ये एक्सेल से लिंक है। यहाँ मैंने एक्टिव सेल वैल्यू को फीमेल से लिंक किया है, कंडीशन लगा के चेक कराया है कि यदि फीमेल लिखा है तो 1 कॉल हो, अदरवाइज 0 कॉल हो। क्या? गेट वॉइस। अब ये गेट वॉइस क्या है? आपके पीसी के अंदर कितनी वॉइस इंस्टॉल्ड है माइक्रोसॉफ्ट से, तो आप कंट्रोल पैनल में जाकर के, स्पीच में जाकर के आप चेक करेंगे कि कितनी वॉइसेस इंस्टॉल्ड है। जनरली बाई डिफॉल्ट 2 होती है, मेल फीमेल की 2 होती हैं। लेकिन यदि आप इंडियन एसेंट को भी इंस्टॉल करना चाहते हो तो कल्पना हेमंत 2 करके वॉइसेस आती हैं। बाई डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड नहीं होती, वहां पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन होता है, आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे। और यहाँ पे जाकर के अपनी लैंग्वेज को चेंज कर लेंगे, कीबोर्ड को भी चेंज कर लेंगे, और एक वहां पे एक ऑप्शन आएगा उसको भी चेंज कर लेंगे। फिर इस सेल के अंदर आप यदि हिंदी लिखेंगे तो MP3 आपकी हिंदी में बनेगी, और इंग्लिश में आप लिखेंगे तो इंग्लिश में बनेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेल फीमेल को आप यहाँ से कंट्रोल करें। तो मेल के लिए 0, फीमेल के लिए 1, और जो आपने बाय डिफॉल्ट वॉइस सिलेक्ट कर रखी होगी उसके हिसाब से आपकी MP3 जनरेट हो जाएगी। फर्दर कोड बहुत नॉर्मल है। ये MP3 फाइल बनेगी, उसका एक कोड है, ये कन्वर्ट करने का कोड है। यहाँ से आपका स्टीम आता है कि जो मैं फाइल जिस PC को यूज कर रहा हूँ तो वहीं पर उसकी वॉइस जाएगी। आप लोगों के लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉइस रेट, आप समझ रहे होंगे वॉइस रेट का मतलब है, 0 का मतलब है कि नॉर्मल बाई डिफॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट की सेटिंग है उसके हिसाब से। आप इसको स्लो करना चाहते हैं तो माइनस में 1 2 3 या अप टू 10 कर सकते हैं। फास्ट करना चाहते हैं तो अप टू 10 कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा फास्ट आपको करना है तो 2 कर लीजिए या फिर 3 कर लीजिए। बिकॉज मुझे नॉर्मल रखना है तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। बाकी चीजें नॉर्मल है, कॉपी करके आप पेस्ट कर लेंगे, आपका काम चल जाएगा। इसी फंक्शन को मैंने कॉपी यहाँ पर कॉल किया हुआ है, जिससे कि इस पूरे फॉर्मेट से मैं MP3 बना पाऊँ। कैसे करना है? ये कुछ वेरिएबल्स हैं जो मेरे लोकल है, आप इसको समझ ही रहे होंगे, या VBA आप सबको आता है। ये 3 लाइन का कोड है जो एक फोल्डर बना देगा, test_MP3। आप लोग चाहो तो इसको चेंज कर लेना, जहां पर ये एक्सेल फाइल है वहीं पे एक फोल्डर बना देगा। आप चाहो तो इसको चेंज कर लेना, नहीं तो इसको एज इट इज रहना। बी कॉलम का मतलब है कि मैं यहाँ से काउंट चेक कर रहा हूँ कि मुझे कितनी MP3 सिलेक्ट बनानी है, तो यहाँ से काउंट आ जाएंगे। मेक श्योर ये गलती मत करना, ऐसा मत करना कि
2 सेल्स के अंदर आपने डेटा डाल दिया और इसमें डेटा नहीं डाला, इसका मतलब है कि इसकी MP3 नहीं बनेगी, सिर्फ 2 की MP3 बनेगी। तो ये जो डेटा है वो कंटिन्यू में होना चाहिए, तभी जाकर के आप सारी MP3 बना पाओगे, तो ये गलती मत करना। दूसरा, यहाँ पर लास्ट रो मैंने सिलेक्ट किया है, इस फोल्डर को मैंने कॉपी किया है और ईच करके एक लूप लगाया हुआ है। अगेन मैं आपको ये बोलूंगा, यदि आपको VBA आता है तो समझ में आएगा, नहीं आएगा, नहीं आता है आपको, तो सिंपल इसको कॉपी करिए, अपनी एक्सेल शीट में ले जाइए और इस तरीके के फॉर्मेट बना करके वहां पे जाकर के F5 प्रेस करके रन करके देख लीजिए, आपके पास में MP3 जनरेट हो जाएंगे।